आज ममता बनर्जी जी भी जो बात कर रही हैं नेतृत्व का, ममता बनर्जी केवल पश्चिमी बंगाल में सिमटी हुई हैं। लालू जी का जो दल है वह बिहार में सिमटा हुआ है। मुलायम सिंह जी का जो दल है वह यूपी में सिमटा हुआ है। तो ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वे अपने अपने स्टेट में सिमटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसका आज भी पूरे देश में कि हर प्रदेश में उसका अपना संगठन है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच भिड़ंत शुरू हो गई है। वक्त बाकी है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उस आधार पर सीट बंटवारा होगा। आरजेडी को यह बात नागवार गुजर रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव की एक वजह और है। आरजेडी का बयान है, लालू यादव का बयान है, तेजस्वी यादव का बयान है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं, ममता बनर्जी के हाथों में होना चाहिए। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेसी नेता हैं, वैसे तो कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं, लेकिन लड़ाकू नेता हैं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं और कमल देव नारायण शुक्ला किसी पहचान के मुहताज नहीं हैं। कांग्रेस को करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों को भी खूब जानते समझते हैं, उसकी भी बड़ी बारीक समझ रखते हैं। क्या हो गया अचानक शुक्ला साहब? आरजेडी कह रही है कि भाई ममता बनर्जी के हाथों में नेतृत्व दे दीजिए। सीट वाली बात पर तो हम बाद में आएंगे। देखिए, आरजेडी का स्टैंड हमेशा बदलते रहता है जी। जब से कांग्रेस के साथ गठबंधन में आरजेडी है जी। हमेशा कांग्रेस ने गठबंधन धर्म का पालन किया है जी। लेकिन आरजेडी से कभी गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है। जी। उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि आज ममता बनर्जी जी भी जो बात कर रही हैं नेतृत्व का, ममता बनर्जी केवल पश्चिमी बंगाल में सिमटी हुई हैं। लालू जी का जो दल है वह बिहार में सिमटा हुआ है। मुलायम सिंह जी का जो दल है वह यूपी में सिमटा हुआ है। तो ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वे अपने अपने स्टेट में सिमटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है जिसका आज भी पूरे देश में कि हर प्रदेश में उसका अपना संगठन है। संगठन मजबूत है कि कमजोर है यह अलग की बात है, लेकिन संगठन हर जगह उसका है। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में 90 में लालू जी का पदार्पण हुआ और यह सब पदार्पण तब हुआ जब इस देश का सारे दल कांग्रेस के खिलाफ थे और बीजेपी के गोद में खेल रहे थे। बीजेपी भी बारीकी से इस बात को जानता है कि आज जो हम 2 से 240 और बीच में 300 से ऊपर सीट लाए थे, इसमें हमारा अपना केवल योगदान नहीं है, गठबंधन के आधार पर ही हम आए हैं यहाँ। और देश के आजादी के बाद हुए प्रथम चुनाव से लेके अभी तक, चाहे वह जनसंघ के रूप में हो, चाहे हिंदू महासभा के रूप में हो, चाहे समाजवादियों का एक जो ग्रुप है लोहियावादी विचार के रूप में हो, तो यह जनसंघ और हिंदू महासभा धर्म की राजनीति करता था और समाजवादी जाति की राजनीति करते थे। और दोनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ में जनमानस में यह बात प्रचारित करने का काम किया कि कांग्रेस केवल सवर्णों का पार्टी है। और यह प्रचार करने में समाजवादी को लगभग 60-70 साल लग गया और हिंदू मुस्लिम करने में हिंदू महासभा और जनसंघ को भी 60 साल 50 साल लग गया। और आज संयोग है कि दोनों एक मजबूत पिलर के रूप में खड़े हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। टकराव तो बढ़ रहा है ना, बात सिर्फ नेतृत्व की नहीं है। बयान आया है कि भाई, कांग्रेस का बयान आया है कि सीट बंटवारा उसी अनुपात में होना चाहिए जिस अनुपात में परफॉर्मेंस रहा है।
तो कांग्रेस के पास तो लोकसभा चुनाव में 4 सीटें हैं, 3 सीटें जीती हैं, एक सीट जो पप्पू यादव की है, निर्दलीय है, वो भी कांग्रेस के साथ ही हैं। तो आरजेडी के बराबर ही स्ट्राइक रेट है, बल्कि आरजेडी से ज्यादा स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का। आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ी, 4 सीट जीती, कांग्रेस कम सीटों पर लड़ी और 4 सीट उसके पास है अभी। अभिषेक जी, जी जो बात कांग्रेस आज कह रही है, जी यह बात कांग्रेस को शुरुआती दौर से ही कहना चाहिए था। जी हमको याद है जहां तक जी कि 90 के बाद कांग्रेस से गठबंधन, चाहे वो बाहर से हो, 98 में गठबंधन शुरू हुआ जी और 2000 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी। जी उस समय ज्वाइंट था झारखंड और बिहार, जी और 23 सीट पर हम लोग जीत के आए। जी उस समय भी हम भी चुनाव लड़े थे, बसंतपुर विधानसभा था कांग्रेस के टिकट पर। जी हम लोग इस बात के लिए विरोध करते थे जी कि कांग्रेस को सरकार में नहीं जाना है, जी लेकिन कांग्रेस नेतृत्व यहाँ के स्थापित नेताओं के परामर्श पर, जी जो निश्चित रूप से यहाँ के जो स्थापित नेता हैं, जी वह कांग्रेस हित को जी सर्वोपरि नहीं मानते हैं, जी वो अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि मानते हैं। उस समय मोहसिना किदवई जी प्रभारी थी यहाँ की। जी हम लोगों के बात को सुनी जी और तर्क दिया गया कि कांग्रेस चूंकि 10 वर्षों से सत्ता में नहीं है जी और सत्ता में आने के बाद जनता का काम करेगी, वर्करों को मोटिवेट करेगी, जी लेकिन 2000 से लेके 2005 तक जी कांग्रेस और राजद की सरकार रही, जी लेकिन वर्करों को मोटिवेट करने की जहां तक बात रही, जी वह फिजली साबित हुआ। जी कांग्रेस के पाले में ही विसूत्री कमेटी जी के मंत्री थे, जी लेकिन 5 साल में एक विसूत्री कमेटी तक नहीं बनी जी और कांग्रेस अपने गठबंधन धर्म का पालन करती रही। जी इस ढंग की घटना अनेकों बार हुआ है। जी लालू जी 2004 के पार्लियामेंट चुनाव में, जी 9 के पार्लियामेंट चुनाव में जी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की औकात 2 से 3 सीट पर है, इससे अधिका हम नहीं देंगे। जी और कांग्रेस उस समय 40 सीट पर अलग से लड़ी, जी अकेले लड़ी। जी लेकिन उस समय भी जो प्रदेश नेतृत्व था जी वह डाइवर्ट हुआ, जी न जाने किस सोच से हुआ ये हम नहीं जानते हैं, जी लेकिन जो काम करना चाहिए था वो काम वो नहीं काम हुआ। उस समय भी नहीं हुआ। जी और बाहरी 23 लोगों को लाकर पार्लियामेंट चुनाव लड़ाया गया, जी जिससे पार्टी को नुकसान हुई। जी और आज उस 23 में से कोई हमारे पार्टी में नहीं है। तो देखिए ये होता रहा है और जो टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सीटों के सवाल पर, गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ पुराने कांग्रेसी नेता, कांग्रेस से निष्कासित जरूर हैं लेकिन बड़े लड़ाकू नेता हैं, लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे हैं और आगे शायद कांग्रेस में फिर से हों आधिकारिक तौर पर, और बड़ी बारीकी से इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।